महात्मा गांधी का भारत के लिए एक सपना था। और ये सपना सिर्फ राजनीतिक आज़ादी पाने तक का नहीं था। नहीं, ये एक बिल्कुल नए समाज को बनाने का सपना था। और उस सपने को उन्होंने एक नाम दिया था, सर्वोदय। सोचिए जरा, किसी देश को, एक राष्ट्र को सच में कैसे बदला जा सकता है? क्या जबरदस्ती से, बल के प्रयोग से, या फिर किसी आध्यात्मिक शक्ति से लोगों का दिल बदलकर? लेकिन महात्मा गांधी ने कहा, रुको, एक तीसरा रास्ता भी है। और वो रास्ता था सर्वोदय का। इसका मतलब बहुत सीधा था, किसी एक का भला नहीं, किसी एक वर्ग का नहीं, बल्कि सबका कल्याण। तो चलिए आज इसी क्रांतिकारी विचार को थोड़ा गहराई से समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। आखिर यह सर्वोदय शब्द है क्या? क्योंकि यह सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह गांधी जी की पूरी सोच का, उनके पूरे विजन का निचोड़ है। सर्वोदय सुनने में तो बड़ा सरल लगता है ना, सबका उदय या सबका कल्याण, पर इसका मतलब बहुत गहरा है। ये विचार कहता है कि किसी भी समाज की असली तरक्की ये नहीं है कि सबसे अमीर और ताकतवर लोग कितना आगे बढ़ गए। नहीं, असली तरक्की तो तब है जब समाज में जो सबसे आखिरी, सबसे कमजोर इंसान खड़ा है, उसका भी भला हो, उसका भी उत्थान हो। लेकिन एक मिनट, सर्वोदय सिर्फ एक मंजिल नहीं है, ये उस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता भी है। और ये रास्ता टॉप डाउन नहीं, मतलब ऊपर से नीचे नहीं, बल्कि बॉटम अप है। यानी बदलाव दिल्ली से चलकर गांव नहीं आएगा, बल्कि गांव-गांव से, घर-घर से शुरू होकर ऊपर तक जाएगा। यहां कोई हिंसक क्रांति नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है, और ना ही सिर्फ सरकारी योजनाओं का इंतजार है। इसकी बुनियाद है अहिंसा, आत्मनिर्भरता और सबसे जरूरी, हर इंसान का नैतिक बदलाव। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा समाज बनेगा कैसे? इसकी नींव क्या होगी? तो देखिए, सर्वोदय का पूरा दर्शन 6 मजबूत नैतिक स्तंभों पर टिका हुआ है। और ये 6 सिद्धांत एक तरह से सर्वोदय की आत्मा है। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो अहिंसा और सत्य, मतलब जो भी बदलाव होगा वो शांति और ईमानदारी से होगा। फिर बात आती है पैसे की, अर्थव्यवस्था की। यहाँ है ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, यानी अमीर लोग अपनी दौलत को अपनी नहीं, समाज की अमानत समझें और स्वदेशी अपनाएं, ताकि स्थानीय लोग, हमारे गांव मजबूत बने। और आखिर में राजकाज कैसे चलेगा? तो उसके लिए है विकेंद्रीकरण, यानी पावर दिल्ली में नहीं, गांव में होगी, और समाज में होगी पूरी समानता, जहां जाति, धर्म, लिंग, किसी भी आधार पर कोई भेदभाव न हो। इन सबको मिला दें तो सर्वोदय के समाज की एक तस्वीर बनती है। अब सुनने में तो ये सिद्धांत बहुत अच्छे लगते हैं, है ना? लेकिन मन में सवाल आता है कि इन्हें असल जिंदगी में जमीन पर कैसे उतारा जाए। तो कमाल की बात यह है कि गांधी जी ने सिर्फ सिद्धांत नहीं दिए, उन्होंने इसका एक पूरा प्रैक्टिकल प्लान, एक खाका भी तैयार किया था। इस प्लान में मोटे तौर पर 4 बड़े कदम थे। सबसे पहले शुरुआत होगी सबसे छोटी इकाई से, यानी ग्राम पुनर्निर्माण। फिर उस गांव को दी जाएगी राजनीतिक शक्ति, जिसे कहा गया ग्राम स्वराज। इसके साथ साथ चलेगा समाज सुधार का काम, यानी रचनात्मक कार्यक्रम। और जब ये सब मिलेगा तो ये एक बड़ा सर्वोदय आंदोलन बन जाएगा। तो पहला स्टेप है ग्राम पुनर्निर्माण। सोचिए, हर गांव एक सेल्फ सफिशिएंट यूनिट हो, मतलब गांव अपने कपड़े खुद बनाएं, खादी के जरिए अपना खाना खुद उगाएं, जैविक खेती से, यहां तक कि अपने स्कूल और अपनी साफ सफाई का जिम्मा भी खुद उठाए। ये सब सिर्फ काम नहीं, बल्कि सशक्तिकरण का एक जरिया है। और जब गांव आत्मनिर्भर हो जाएगा तो अगला कदम क्या होगा? ग्राम स्वराज। इसका मतलब है असली पावर, असली सत्ता दिल्ली या किसी राजधानी में नहीं, बल्कि हर गांव के लोगों के अपने हाथों में होगी। ये एक बहुत ही रैडिकल आइडिया था। कल्पना कीजिए, हर गांव अपने फैसले खुद ले रहा है, अपना शासक खुद है। ठीक है, गांव आर्थिक और राजनीतिक रूप से तो मजबूत हो गया, पर समाज का क्या? समाज के अंदर जो बुराइयां हैं उनका क्या? यहीं पर आता है तीसरा कदम, रचनात्मक कार्यक्रम। इसका सीधा सीधा मकसद था समाज को अंदर से साफ करना, छुआछूत को जड़ से मिटाना, महिलाओं को बराबरी का हक दिलाना, हिंदू मुस्लिम एकता यानी सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाना, और साथ ही शिक्षा और सफाई पर जोर देना। गांधी जी के जाने के बाद भी ये विचार जिंदा रहा। विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण जैसे बड़े नेताओं ने इसे आगे बढ़ाया और एक आंदोलन बना दिया। आपने भूदान आंदोलन के बारे में सुना होगा, ये वही था। इसमें बड़े बड़े जमींदारों से अपील की जाती थी कि वो अपनी जमीन का कुछ हिस्सा भूमिहीनों को दान कर दें, जबरदस्ती से नहीं, दिल से। और यही तो सर्वोदय का सार है, कानून का डंडा नहीं, बल्कि इंसान की नैतिकता से बदलाव लाना।
तो ये था गांधी जी का सर्वोदय का पूरा सपना, एक पूरा खाका। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल कि इस खूबसूरत विचार का हुआ क्या? आज के भारत में इसकी विरासत क्या है और क्या इसकी कुछ कमजोरियां भी थी? देखिए, जब हम सर्वोदय की विरासत को देखते हैं तो तस्वीर के दो पहलू हैं। एक तरफ इसका असर साफ साफ दिखता है। आज जो हमारी पंचायती राज व्यवस्था है या जो ग्रामीण विकास की नीतियां बनती हैं, उन पर सर्वोदय की गहरी छाप है। बहुत से एनजीओज और जमीनी आंदोलन आज भी इसी से प्रेरणा लेते हैं। पर दूसरी तरफ इसकी आलोचना भी होती है। कई लोग कहते हैं कि ये थोड़ा ज्यादा ही आदर्शवादी था, इसकी रफ्तार बहुत धीमी थी और आज के शहरी औद्योगिक भारत में इसे लागू करना मुश्किल है। एक और बड़ी बात यह थी कि यह स्वैच्छिक दान और महान नेताओं पर बहुत ज्यादा निर्भर था, जो हमेशा मिलना मुमकिन नहीं। और अंत में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज की दुनिया को देखिए, ग्लोबल वार्मिंग, असमानता, कितनी सारी बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं। ऐसे में क्या गांधी का वो विचार जो नैतिकता पर और छोटे स्थानीय समाधानों पर टिका था, क्या वो आज भी हमें कोई रास्ता दिखा सकता है? ये सोचने वाली बात है।